बात करेंगे ब्रांच्ड चेन आईयूपीएसी नेमिंग के बारे में। जैसे पेड़ की टहनी होती है, उसी में से बहुत सारी टहनियां निकली होती है, वैसे ही कार्बन की ब्रांचिंग होती है। एक मेन चेन होती है, उसमें काफी सारी साइड चेन ऐसे अटैच्ड होती हैं। तो ऐसे कंपाउंड की नेमिंग करने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। पहला स्टेप कहता है सिलेक्शन ऑफ मेन चेन। इस स्टेप को कंप्लीट करने के लिए हम एनसीईआरटी का रूल नंबर 1 फॉलो करेंगे, विच इज लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। अब इन गिवन एग्जांपल्स में से हम लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए, ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन है, तो इस चेन को हम एज अ मेन चेन सिलेक्ट कर लेंगे। इस वाले एग्जांपल में देखिए, 4 कार्बन 4 कार्बन, लेकिन अगर हम इस तरह से चलेंगे तो हमें ये लॉन्गेस्ट चेन मिल जाएगी और इसी को हम मेन चेन मान लेंगे। तो सबसे पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, सिलेक्शन ऑफ मेन चेन। सेकंड स्टेप कहता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। सब्स्टिट्यूट्स जो होते हैं वो साइड चेन होती है जो मेन चेन में अटैच होती है, साइड चेन। अब देखो, यहां पर ये हमारी मेन चेन है और उससे जुड़ा हुआ ये सब्स्टिट्यूट है। इस सब्स्टिट्यूट का नाम है मिथाइल। तो हमने इसको आइडेंटिफाई कर लिया है, यानी कि पहचान लिया है भैया। अब देखो दूसरी सब्स्टिट्यूट, देखो ये रही मेन चेन और ये रहा हमारा सब्स्टिट्यूट। इस सब्स्टिट्यूट का नाम है इथाइल। ये साइड चेन है जो इस मेन चेन में जुड़ चुकी है। इस एग्जांपल को देखो, इसमें मेन चेन तो ये रही और इसमें दो साइड चेन है, एक ये रही मिथाइल और एक ये रही इथाइल। तो इस तरीके से आइडेंटिफाई कर पाते हैं सब्स्टिट्यूट को। अब देखो, मेन चेन मिल गई, सब्स्टिट्यूट मिल गए। स्टेप नंबर 3 है नंबरिंग। नंबरिंग के लिए हम एनसीईआरटी के रूल नंबर 2 को फॉलो करेंगे। रूल कहता है लोएस्ट लोकेंट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। ये जो लोकेंट है, लोकेंट शब्द का अर्थ होता है पोजीशन, यानी कि जो साइड चेन सब्स्टिट्यूएंट्स या सब्स्टिट्यूट लग रहे हैं, साइड चेन को लोअर नंबर मिलना चाहिए। ये हमारा रूल है। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं इस कंपाउंड को देखूं तो इसमें ये हमारी मेन चेन है और ये है सब्स्टिट्यूट। हम दोनों तरफ से काउंटिंग करके देखेंगे, 1 2 3 4 5। इस तरफ से काउंटिंग की, अब इस तरफ से करते हैं, 1 2 3 4 5। तो दोनों तरफ से काउंटिंग कर लेने के बाद हमें एक ऐसी पोजीशन मिल रही है जो कम नंबर की है, यानी कि सेकंड पोजीशन। तो हम यहाँ पर मिथाइल चेन की सेकंड पोजीशन मान लेंगे। इसी तरीके से दूसरा देखिए, इस तरफ से काउंट करेंगे, इस तरफ से काउंट करेंगे। दोनों तरफ से काउंट करने पर इस तरफ से अगर हम काउंट करेंगे 1 2 3, तो जाकर हमें एक छोटा नंबर मिलेगा फॉर आर सब्स्टिट्यूएंट चेन। तो रूल यही कहता है सब्स्टिट्यूएंट चेन को स्मॉल नंबर मिलना चाहिए। रूल नंबर 3, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट। सेट ऑफ लोकेंट, तो ये जो रूल है ये तब एप्लीकेबल होता है जब एक से ज्यादा साइड चेन मेन चेन में अटैच्ड होती है। तो ऐसे सिचुएशन में हम दोनों तरफ से काउंटिंग करके देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। यहां से नंबर क्या मिला, एक साइड चेन 4 पे अटैच्ड है, एक 6 पर अटैच्ड है। यहां से काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7। यहां से क्या नंबर मिला, 2 एंड 4। तो ये दो सेट ऑफ लोकेंट्स यानी कि सेट ऑफ पोजीशन हमें मिल चुके हैं। अब इन दोनों में से जो भी स्मॉलर होगा, जो भी छोटा होगा, उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे और हमारी कंडीशन में ये हमें छोटा नंबर मिल रहा है तो इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। यही कहता है रूल नंबर 3, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट। अब आती है इसकी नेमिंग। तीन रूल सीख लिए हैं, लॉन्गेस्ट चेन, लोएस्ट लोकेंट, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट। अब इन तीनों को अप्लाई करके हम नेमिंग सेंस ढूंढेंगे। नेमिंग सेंस कुछ इस तरह से है, पोजीशन सब्स्टिट्यूट प्लस मेन चेन, यानी कि मेन चेन में सब्स्टिट्यूट कौन सी पोजीशन पर अटैच्ड है। आओ एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल 3.1, ये हमारी मेन चेन मान लेते हैं इसको और ये है हमारा सब्स्टिट्यूएंट। मेन चेन 3 कार्बन की यानी कि प्रोपेन, मेन चेन प्रोपेन हो गई और सब्स्टिट्यूएंट है हमारा मिथाइल, 1 कार्बन का साइड चेन। तो मिथाइल मिल गया, प्रोपेन मिल गया, लेकिन
कौन सी पोजीशन पर मिथाइल अटैच्ड है? तो काउंट करो 1 2, सेकंड पोजीशन पर मिथाइल अटैच्ड है, तो इस कंपाउंड का नाम कैसे हो जाएगा? ध्यान से देखो, पोजीशन सब्स्टिट्यूट प्लस मेन चेन, पोजीशन है सेकंड, सब्स्टिट्यूट है मिथाइल और मेन चेन है प्रोपेन। नाम पड़ गया 2 मिथाइल प्रोपेन, यानी सेकंड कार्बन पर मिथाइल चेन अटैच्ड है। कौन सी मेन चेन में? प्रोपेन मेन चेन में। इस तरीके से नेमिंग सेंस होती है। आओ कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। इसको देखो ध्यान से, ये है हमारी स्ट्रेट चेन। इस स्ट्रेट चेन में थर्ड पोजीशन पर इथाइल ग्रुप अटैच्ड है, तो क्या नाम आएगा? 3 इथाइल, 6 कार्बन है तो हेक्सेन, 3 इथाइल हेक्सेन इस कंपाउंड का नाम है। अगला कंपाउंड देखिए, एक 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 कार्बन। लेकिन अगर हम इस चेन को देखेंगे तो यहाँ पर 6 कार्बन आ रहा है, तो रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग हमें लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। तो 1 2 3 4 5 6, लॉन्गेस्ट चेन ये हो गई। इस चेन में थर्ड कार्बन में एक इथाइल साइड चेन अटैच्ड है, तो इसका भी नाम हो जाएगा 3 इथाइल हेक्सेन। अगला एग्जांपल देखिए 3.4, ये रही हमारी मेन चेन। अब इस मेन चेन में एक मिथाइल सेकंड पोजीशन पे अटैच्ड है, दूसरा मिथाइल थर्ड पोजीशन पर अटैच्ड है। जब एक सिंगल चेन में 2 मिथाइल अटैच्ड हो तो उसको डाई मिथाइल बोल देते हैं, ठीक है, डाई बोल तो 2, तो डाई मिथाइल जहां भी अटैच होगा उन दोनों की पोजीशन अलग अलग लिखी जाएगी, यानी कि 2 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन। इस कंपाउंड का नाम है 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन। क्या मतलब है इसका? पेंटेन चेन में 2 मिथाइल अटैच्ड हैं, कहां कहां पर है? सेकंड पोजीशन पे और थर्ड पोजीशन पे। इस तरह से नेमिंग सेंस होती है, ऐसे नाम रखे जाते हैं। आगे देखिए, स्ट्रेट चेन, पेंटेन, मिथाइल मिथाइल मिथाइल, पहले था डाई मिथाइल, अब है ट्राई मिथाइल। पोजीशन क्या है? पहला वाला सेकंड पे, दूसरा वाला सेकंड पे, तीसरा वाला थर्ड पे, तो नाम क्या पड़ गया? 2,2,3 ट्राई मिथाइल पेंटेन। नेक्स्ट एग्जांपल 3.6, ध्यान से देखिए, यहां पर एक नया रूल इंट्रोड्यूस करेंगे हम लोग। ये हमारी स्ट्रेट चेन है, हेक्सेन की चेन है, हेक्सेन की। यहां पर लगा है मिथाइल, यहां पर लगा है इथाइल। इस तरफ से काउंटिंग करिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इस तरफ से काउंटिंग की तो हमें ये मिल गया। अगर दूसरी तरफ से काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो दोनों ही तरफ से एक चीज आपको साफ दिख रही है। अगर हम इस तरफ से काउंटिंग करें तो मिथाइल 3 पर आ रहा है और इथाइल 4 पर आ रहा है, ठीक है। अगर हम इस तरफ से काउंटिंग करें तो इथाइल 3 पर आ रहा है और मिथाइल 4 पर आ रहा है। तो सवाल है, छोटा नंबर किसको दिया जाएगा? इसका सॉल्यूशन आपके पास है रूल नंबर 4 में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। क्या कहता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर? कि ई पहले आता है, एम बाद में आता है। तो अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल रूल, जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है हम उसको प्रायोरिटी देंगे और उसको लोएस्ट लोकेंट अलॉट करेंगे, यानी कि छोटा नंबर हम उसे देंगे। तो इथाइल और मिथाइल में से ई पहले आता है तो ई को छोटा नंबर मिलेगा और ये हमारा नाम हो जाएगा। ये नाम तब होता जब हम गलती कर देते, ठीक है। 4 मिथाइल 3 इथाइल हेक्सेन नाम नहीं है अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल रूल। सही नाम है 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। 3.7 भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर से ही इंस्पायर्ड है। ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 7, इधर से स्मॉल नंबर पढ़ रहे हैं, इधर से लोएस्ट लोकेंट पढ़ रहा है। तो इसके हिसाब से इथाइल थर्ड पोजीशन पर है और डाईमिथाइल फोर्थ पोजीशन पर है। सवाल है लिखेंगे किसको पहले?
तो ध्यान से देखिए, इसका नाम 4,4 डाइमिथाइल 3 इथाइल हेप्टेन भी हो सकता है और 3 इथाइल 4,4 डाइमिथाइल हेप्टेन भी हो सकता है। तो इन दोनों में से सही नाम कौन सा है? इनमें से सही नाम वो है जिसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर का रूल फॉलो हुआ है, यानी कि ई और एम में से ई पहले आता है तो इथाइल को पहले लिखेंगे। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होता है वो ये है 3 इथाइल 4,4 डाइमिथाइल हेप्टेन। आगे देखिए नेक्स्ट, ये रही हमारी स्ट्रेट चेन। ध्यान से देखना इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यहां से गिनूंगा तो 1 2 3 4 5 6 7 इथाइल थर्ड पे आ रहा है और मिथाइल फिफ्थ पे आ रहा है। अगर मैं दूसरी तरफ से काउंट करूं 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो यहां पर मिथाइल थर्ड पे आ रहा है और इथाइल फिफ्थ पे आ रहा है। ध्यान से देखोगे दोनों तरफ से काउंट करने पर दोनों सब्स्टिट्यूएंट चेन सेम पोजीशन पर आ रही है। तो पहला पॉसिबल आउटकम ये है, दूसरा ये है 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन 5 इथाइल 3 मिथाइल हेप्टेन। दोनों ऑप्शन में से सही ऑप्शन क्या है? इसका आंसर मिलेगा यहां पर, इफ position of substituents is same from both sides, then lower number is given to the one which comes first according to the alphabetical order। जब दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स का दोनों तरफ से नंबर सेम आ जाए तब उस सब्स्टिट्यूएंट को छोटा नंबर दीजिए जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, यानी कि इथाइल। तो इसका सही आंसर होगा 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन। अगला एग्जांपल देखो 3.9। 3.9 ध्यान से सुनना, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉमन नेम एंड आईयूपीएसी नेम। ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें आईयूपीएसी और कॉमन नेम मिलकर के आएंगे। तो ध्यान से देखो, अगर मैं काउंटिंग करूं 1 2 3 4 5 6 7, दूसरी तरफ से देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो हेप्टेन तो पक्का है। ठीक है, हेप्टेन में ये जो जुड़ा हुआ है इसको बोलते हैं सेक ब्यूटाइल और इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। तो दो सब्स्टिट्यूएंट चेन है जिनका हमने कॉमन नेम बताया, सेक ब्यूटाइल और आइसोप्रोपाइल। तो इधर से देखिए ध्यान से, तो थर्ड में आइसोप्रोपाइल अटैच्ड है और फिफ्थ में सेक ब्यूटाइल अटैच्ड है। अगर हम इधर से काउंटिंग देखें तो थर्ड में सेक ब्यूटाइल अटैच्ड है और फिफ्थ में आइसोप्रोपाइल अटैच्ड है। सवाल ये है कि दोनों तरफ की काउंटिंग में से कौन सी काउंटिंग सही मानी जाएगी? तो अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल रूल, जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है उसको कम नंबर दिया जाता है। तो ये है सेक ब्यूटाइल और ये है आइसोप्रोपाइल। तो पी और बी में से बी पहले आता है तो उसको प्रायोरिटी देंगे और छोटा नंबर उसको प्रोवाइड करेंगे। तो आंसर बनता है 3 सेक ब्यूटाइल 5 आइसोप्रोपाइल हेप्टेन। थर्ड पोजीशन पर सेक ब्यूटाइल है, फिफ्थ पोजीशन पर आइसोप्रोपाइल है और ये दोनों किस मेन चेन से अटैच्ड है? हेप्टेन से। तो ये होता है हमारा सही आंसर। ध्यान से देखिए गोल्डन रूल के बारे में, ऑलवेज सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। ध्यान से इस एग्जांपल को देखिए, एग्जांपल 3.10। ये हेप्टेन है 1 2 3 4 5 6 7, ये भी हेप्टेन है 1 2 3 4 5 6 7 और ये भी हेप्टेन है। सभी हेप्टेन है तो मेन चेन कौन होगी? मेन चेन वो होगी जिसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ज्यादा होंगे। अगर मैं इस चेन की बात करूं, इस चेन की, तो दो सब्स्टिट्यूएंट है, एक ये रहा एक ये रहा। इस चेन की बात करूं तो दो सब्स्टिट्यूएंट है, एक ये रहा एक ये रहा। लेकिन अगर मैं इस स्ट्रेट चेन की बात करूं तो यहां पर तीन सब्स्टिट्यूट है, एक दो और तीन। तो हम इस चेन को मेन चेन मानेंगे और इस कंपाउंड का नाम होगा 2,6 डाइमिथाइल 4 प्रोपाइल हेप्टेन, यानी कि 2,6 डाइमिथाइल 4 प्रोपाइल हेप्टेन। तो ये हो गए ब्रांच्ड कार्बन चेन की आईयूपीएसी नेमिंग। अब आते हैं रिंग स्ट्रक्चर के ऊपर। रिंग स्ट्रक्चर ध्यान से देखिए,
1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, यानी कि साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन में मिथाइल चेन अटैच्ड है और प्रोपाइल चेन अटैच्ड है। अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल रूल m और p में से m पहले आता है तो m को स्मॉल नंबर हम देंगे। तो ये है 1, 2 और 3। तो 1 में कौन अटैच्ड है? मिथाइल। 3 में कौन अटैच्ड है? प्रोपाइल। तो इसका नाम बनता है 1 मिथाइल 3 प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। यहाँ पर हमारी जो मेन चेन है वो साइक्लोहेक्सेन है। अगला कंपाउंड देखो, ये एक स्ट्रेट ब्यूटेन की चेन है, यहाँ पर साइक्लोप्रोपाइल अटैच्ड है, तो इसका नाम होगा 1 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन। अब कंफ्यूजन यहाँ पर आती है कि सर यहाँ पर तो साइक्लोहेक्सेन ले लिया और यहाँ पर साइक्लोप्रोपाइल ले लिया, हमें कैसे पता चलेगा कि साइक्लो ग्रुप मेन चेन है या साइड चेन है? बहुत सिंपल सी बात है, रूल नंबर 1 याद करो, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। अगर ये सब्स्टिट्यूएंट्स के नंबर ऑफ कार्बन एटम साइक्लो चेन से कम हुए तो लॉन्गेस्ट चेन के रूल के हिसाब से साइक्लो चेन हमारी लॉन्गेस्ट चेन होगी और उसी को हम मेन चेन मानेंगे। लेकिन अगर साइक्लो चेन से ज्यादा बड़ी अगर हमें चेन दिखी तो साइक्लो चेन एक साइड चेन बन जाएगी और मेन चेन हमें इसको यानी कि दूसरी वाली चेन को मानना पड़ेगा। तो ये थी नेमिंग कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की। एक बार रिवीजन ले लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ लिया है आज की क्लास में। ध्यान से देखिए, ब्रांच चेन आईयूपीएसी नेमिंग करने के लिए हमें स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। स्टेप नंबर 1 है सिलेक्शन ऑफ मेन चेन, लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है जैसे कि ये और ये। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्स्टिट्यूट, साइड चेन को आइडेंटिफाई करना है, ये है मिथाइल, ये है इथाइल, इथाइल और मिथाइल एक ही कार्बन से अटैच्ड है। आगे देखिए, नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग का पहला रूल है लोएस्ट लोकेंट, यानी कि ये जो लोकेंट्स हैं इनको कम नंबर अलॉट करना है, दोनों तरफ से काउंट करना है, जहां से कम आ रहा हो उसको मान लेना है। फिर आता है लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट, ये तब अप्लाई होता है जब एक साथ दो सब्स्टिट्यूएंट एक ही कार्बन चेन से अटैच होते हैं, तो दोनों तरफ से काउंटिंग करके हमें सबसे छोटा सेट ऑफ नंबर सिलेक्ट करना होता है। नेमिंग स्ट्रक्चर, पोजीशन, सब्स्टिट्यूट, नेमिंग सेंस, पोजीशन के साथ सब्स्टिट्यूट प्लस मेन चेन जोड़ देनी है, यानी कि ये मेन चेन है प्रोपेन, सेकंड कार्बन पर मिथाइल जुड़ा हुआ है तो 2 मिथाइल प्रोपेन। ये देखिए मेन चेन है हेक्सेन और थर्ड कार्बन में इथेन जुड़ा हुआ है तो 3 इथाइल हेक्सेन। वैसे ही 3 इथाइल हेक्सेन का दूसरा स्ट्रक्चर, यहाँ पर 2 और 3 में डायमिथाइल जुड़ा है, 2,3 डायमिथाइल पेंटेन। यहाँ पर पेंटेन की चेन है 1 2 3, ट्राइमिथाइल है तो 2,3 ट्राइमिथाइल पेंटेन। इस कंपाउंड को ध्यान से देखिए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज करना है, इथाइल को छोटा नंबर देना है, मिथाइल को बड़ा नंबर दे देना है। ध्यान से देखो, ये स्ट्रेट चेन है, यहाँ इथाइल है और 2 मिथाइल है। अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल रूल इथाइल को पहले लिखना है और डायमिथाइल को बाद में लिखना है। ये ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या होता है, दोनों तरफ से काउंटिंग करने पर दोनों सब्स्टिट्यूएंट चेन को सेम नंबर मिल जाता है, तो उसको छोटा नंबर दिया जाएगा जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, यानी कि इथाइल। तो इसलिए हमने इथाइल को छोटा नंबर अलॉट कर दिया है। कॉम्बिनेशन ऑफ कॉमन नेम एंड आईयूपीएसी नेम, ये है सेक ब्यूटाइल, ये है आइसोप्रोपाइल। सेक ब्यूटाइल और आइसोप्रोपाइल में सेक ब्यूटाइल में बी आ रहा है, आइसोप्रोपाइल में पी आ रहा है, तो बी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है तो इसको हम छोटा नंबर देंगे और इसको पहले भी लिखेंगे कुछ इस तरीके से, 3 सेक ब्यूटाइल 5 आइसोप्रोपाइल हेप्टेन। गोल्डन रूल कहता है कि वो चेन सिलेक्ट करनी है जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट चेन जुड़ रही है, 1 2 3, 2,6 डायमिथाइल 4 प्रोपाइल हेप्टेन। रिंग स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा, 1 मिथाइल 3 प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन, 1 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन। उस चेन को चुनना है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है। लॉन्गेस्ट चेन यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन है और यहाँ पर ब्यूटेन है।